हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लिमिट एट इन्फिनिटी एंड इनफाइनाइट लिमिट के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये पूरा सिलेबस हमारा CSIR नेट JRF और IIT JAM और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप इसका सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ये इसको एक्सेस कर सकें। ओके, चलिए हम बात करते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी और इनफाइनाइट लिमिट के बारे में। तो क्या होता है कि अगर हम हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है f(x), ठीक है, और हमें लिमिट फाइंड करनी है उसकी इन्फिनिटी के ऊपर, तो वो कहलाएगा लिमिट एट इन्फिनिटी। तो करना क्या होगा बेसिकली इसके अंदर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई एक पर्टिकुलर नंबर आ जाएगा, कोई फाइनाइट नंबर। ठीक है, मतलब नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी बल्कि कोई फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू टेंड टू एल, एल मतलब एक पर्टिकुलर नंबर लिमिट as x tend to infinity. If given epsilon however small, there exists k belongs to R positive such that fx minus L less than epsilon for all x greater than k. Okay, that is जो fx है वो लाइज करेगा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम x को इन्फिनिटी तक टेंड करा रहे हैं, जब हमारा x इन्फिनिटी तक को टेंड कर रहा है तो फंक्शन किसी दो नंबर के बीच में, मतलब क्लोज टू एल होता जा रहा है। एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन का मतलब ये होता है, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन का मतलब ये होता है कि क्योंकि एप्सिलॉन हमारा वेरी वेरी स्मॉल नंबर है कोई, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम आर्बिट्री रूप से कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ लिखा है कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, मतलब एफ एक्स और एल के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर्बिट्री रूप से कम की जा सकती है, कम की जा रही है जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी तक को टेंड कर रहा है। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के कोई एक नंबर है, उससे आगे की बात हो रही है। मतलब कि जैसे मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ इसका, तो इसका मतलब ये मान लें यहाँ पर के है, यहाँ 1 2 3 4 5 रहा होगा, यहाँ कोई के नंबर, तो के से आगे क्योंकि यहाँ इतने नंबर हमने छोड़ दिए क्योंकि ये तो पहले ही, मतलब इससे आगे डेंस बनना स्टार्ट हो गया है, नंबर डेंस होने स्टार्ट हो गए के से आगे। तो जैसे जैसे एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है और इन्फिनिटी तक को टेंड कर रहा है, के से बड़ा कोई मतलब आगे जा रहा चलता हुआ इन्फिनिटी तक ये, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है वो एल की तरफ को टेंड कर रहा है। एल एक नंबर है, मान लें यहाँ पर कोई एल रहा होगा वाई एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से लेस देन एप्सिलॉन और ग्रेटर देन एप्सिलॉन का मतलब ये वाले इसकी नेबरहुड की बात कर रहे हैं हम, और ये एफ एक्स जो है वो एल की तरफ को टेंड कर रहा है, जो फंक्शन है वो एल की तरफ को टेंड कर रहा है। जैसे हम एक्स को इन्फिनिटी तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये लिमिट एट इन्फिनिटी है। तो लिमिट एट इन्फिनिटी पे कोई एक रियल नंबर, कोई एक फाइनाइट नंबर हमें मिल रहा है। ओके, इसी तरह से हम ये तो अब प्लस इन्फिनिटी तक चले हैं, ऐसे हम माइनस इन्फिनिटी तक भी चल सकते हैं। तो अगर हम इस साइड चल रहे हैं, इधर है माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे x को हम टेंड करा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तक की तरफ को, करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर l की तरफ को टेंड कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन x लेस देन और इक्वल टू पर्टिकुलर माइनस के यहाँ मान लें, ठीक है। तो इस के से आगे माइनस के से आगे हम जा रहे हैं चलते हुए x को टेंड कराने इन्फिनिटी की तरफ को, और करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है वो एल की तरफ को टेंड कर रहा है, ठीक है। एल मतलब यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर एल है, एल की तरफ को टेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट एट माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो ये मैंने यहाँ लिखा भी एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स लेस देन माइनस के, देन एफ एक्स इज सेड टू टेंड टू एल एज एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करे तो भी कोई, अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करा रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसी एक नंबर l की तरफ को टेंड कर सकती है, अगर पॉजिटिव तरफ को जा रहे हैं तो भी किसी नंबर l की तरफ को टेंड कर सकती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एट माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। ओके, नाउ अब तीसरा केस हम बात करते हैं, कोई हमने x की वैल्यू तो हम किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ को, कोई रियल नंबर है उसकी तरफ को टेंड करा रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जो है वो एल की तरफ को टेंड ना कर करके जो फंक्शन है वो चला गया एकदम इन्फिनिटी के ऊपर, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इम्प्लाइज दैट एफ अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू ए कोई एक रियल नंबर है,
इसका मतलब ये हो गया कि अभी तो हम ये कर रहे थे कि इन्फिनिटी तरफ को x की वैल्यू को इन्फिनिटी की साइड हम टेंड करा रहे थे, तो करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू किसी एक नंबर l की तरफ को टेंड कर रही थी। अब इसके केस में यहाँ उल्टा हो गया है, x तो हम किसी रियल नंबर की तरफ को टेंड करा रहे हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी एकदम मतलब चले जा रही है। जैसे कि एक छोटा सा मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके आपको इस बात को समझा सकता हूँ। मान लें कि a का मतलब 0 है, थोड़ी देर के लिए कोई एक नंबर मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, यही है। तो जैसे जैसे आप इस 0 की तरफ को टेंड हो रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है फंक्शन का वो यूं जाके सीधा एकदम एसिम्प्टोटिक बिहेव कर रहा है, और वाई एक्सिस जैसे जैसे एक्स आप एक्स की तरफ 0 की तरफ को टेंड कर रहे हैं, फंक्शन एकदम इन्फिनिटी तरफ चला जा रहा है, चलता हुआ प्लस इन्फिनिटी तरफ को। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जिसको तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है। ठीक है, मैं यहाँ दोबारा इसको सही से बना देता हूँ, ये आप कुछ ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे आप 0 की तरफ को टेंड कर रहे हैं, ये आप इधर को चलते हुए आ रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो वही भाग रहा है एकदम प्लस इन्फिनिटी तरफ को। ठीक है, तो ये बात मैंने यहाँ लिखी है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एट एक्स टेंड्स टू ए। जैसे हम किसी पर्टिकुलर नंबर ए की तरफ को टेंड कर रहे हैं, तो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी तरफ को टेंड कर रहा है। गिवन दैट के पॉजिटिव हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन के। ठीक है, मतलब यहाँ कोई के नंबर रहा होगा, यहाँ मान लीजिए कोई के है, तो एफ एक्स की वैल्यू एकदम के से ग्रेटर होगी, मतलब इन्फिनिटी तक को चली गई है, तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। मतलब ये इसकी डिलीटेड नेबरहुड की बात हो रही है कि हम ए जो है वो कोई एक नंबर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, आप नॉन जीरो के नंबर ले सकते हैं, नॉन जीरो तरफ जैसे चल रहा है तो इसकी लिमिट एकदम जा रही है इन्फिनिटी तरफ चलती है। जैसे कि टेन एक्स का ग्राफ हम देखा, 10x का ग्राफ। ठीक है, जैसे हम पाई बाई टर्फ को टेंड करते हैं तो वो एसिम्प्टोटिक बिहेव करने लगता है, फंक्शनल ग्राफ इन्फिनिटी तरफ चला जाता है। ठीक है, एक साइड से प्लस इन्फिनिटी तरफ को, एक साइड से माइनस इन्फिनिटी की तरफ को, लेकिन हम टेंड करते हैं पाई बाई टू की तरफ। तो पाई बाई टू तो एक रियल नंबर हो गया, तो वही इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी भी सेम उसी तरह से हो गया, जैसे आप अब तो टेंड कर रहे हैं एक्स की तरफ को, और ग्राफ जो है वो एकदम जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तक चलता हुआ। ये ठीक है, वाई एक्स का निगेटिव साइड है, माइनस इन्फिनिटी तक को जा रहा है चलता हुआ ग्राफ। तो ये हम इस केस में कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट एट माइनस इन्फिनिटी जब व्हेन एक्स टेंड्स टू ए। अब एक केस ये हो सकता है कि आप भी एक्स को टेंड करा रहे हैं इन्फिनिटी तरफ को, और फंक्शन भी इन्फिनिटी तरफ को ही टेंड कर रहा है। ओके, तो एफ एक्स इज सेड टू टेंड टू प्लस इन्फिनिटी एज एक्स टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी इफ गिवन के हाउएवर स्मॉल हाउएवर लार्ज देयर एग्जिस्ट के डैश पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन पर्टिकुलर के फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये इसका एक नया केस है कि दोनों ही हम एक्स को भी टेंड करा रहे हैं इन्फिनिटी तरफ को, और फंक्शन भी इन्फिनिटी तरफ को टेंड कर रहा है। तो एक केस ये भी हो सकता है कि लिमिट एट इन्फिनिटी के ऊपर। ओके, और भी एक केस हो सकता है कि एक्स की वैल्यू आप नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ को टेंड करा रहे हैं, एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ को टेंड करा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तरफ को टेंड कर रही है। एक ये केस हो सकता है लिमिट एट इन्फिनिटी पर। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि आप एक्स को टेंड करा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी तरफ को, और फंक्शन टेंड कर रहा है प्लस इन्फिनिटी तरफ को। एक केस यही हो सकता है लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए। नेक्स्ट केस हो सकता है कि दोनों ही आप एक्स भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है चलता हुआ, और क्रॉसपॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी तक को टेंड कर रही है। मतलब कहने का ये हो गया ना कि जैसे ये है, ये मान लो यहाँ कहीं माइनस इन्फिनिटी रहा होगा, और यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी रहा होगा वाई एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ग्राफ को जैसा बनना है, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी को टेंड करते जा रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी तक को टेंड कर रहा है। ग्राफ भी हमारा फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी तक को जा रहा है चलता, तो इसे भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, लिमिट एट इन्फिनिटी है। ठीक है, और इनफाइनाइट लिमिट। तो इतने सारे केसेस बन सकते हैं हमारे पास कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए हमारे पास। ये मैंने सारे 8 केसेस जो बन सकते हैं वो डिस्कस किए हैं आपके सामने। वेरी वेरी सिंपल है, समझने के लिए ज़रूरी था, समझाने के लिए। हालांकि इनको प्रूव करना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा डीप डाउन बताना ज़रूरी था। अदरवाइज तो हम डायरेक्ट से करते जाते हैं कि, लेकिन हमें देखना होगा क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इसके लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन के थ्रू समझने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो उसको क्या कह रहा है, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1। ठीक है, जब हम एक्स जो है वो किसी 1 की तरफ को अप्रोच करा रहे हैं, एंड फंक्शन ऐसे गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर बिलोंग्स टू क्यू, मतलब रेशनल्स, एंड
एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। तो आप ये देखो, ये वन हमारा पॉइंट है, इस पे हमें लिमिट फाइंड करनी है। जैसे हम चले हैं राइट साइड से चल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से, दो साइड से हम यहाँ पर चल सकते हैं। तो जैसे हम इधर से चल सकते हैं और इधर से चल सकते हैं। जब आप इधर से चलना स्टार्ट हुए, मान लिया रेशनल के साइड से, तो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पर ए, ठीक है। और जब इरेशनल की, जब दूसरी साइड चलना शुरू हुए, तो मान लीजिए कि हम इरेशनल की साइड चलना शुरू हुए, तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है फंक्शन की माइनस ए। ये थ्रू रेशनल के थ्रू चल रहे हैं, ये रेशनल नंबर के थ्रू आ रहे हैं, और एक साइड से इरेशनल नंबर के थ्रू आ रहे हैं, जैसे फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो x बराबर a पर ही एक बार फंक्शन की वैल्यू हो गई प्लस ए, एक बार हो गई माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है कि लिमिट जो है वो x बराबर 1 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड, एक साइड से चलने से राइट हैंड साइड से a आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से चलने से माइनस ए आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। क्योंकि एक साइड से आप जब चले हैं, इस तरह का हम मतलब मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाने की कोशिश की। आप ऐसा ग्राफ जरूर नहीं, ऐसा ग्राफ भी बनाएं आप जरूर हर बार, ठीक है। लेकिन हम ये दिखा रहे हैं कि अगर हम ए की तरफ को टेंड कर, वन की तरफ को टेंड करते हैं, तो हमारे पास दो अलग अलग पॉसिबिलिटी आ रही हैं, ठीक है। So if we approach to 1 through the right hand, then there are two ways, okay, to approach f of x. That is, f of x approach to a through rational, and f of x also approach to minus a through irrationals, okay. Hence, when x approach to 1 through right hand, f of x approach to distinct 2 points, that is right hand limit and does not exist, okay, at x equal to 1. Similarly, left hand limit does not exist at x equal to 1. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x does not exist. ओके, तो ऐसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट है इस तरह के फंक्शन में जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है? वो सिर्फ जीरो है। अगर आप देखें, चाहे आप राइट हैंड साइड से आए या लेफ्ट हैंड साइड से आए, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर जीरो ही रहेगी। तो ओनली पॉइंट in this graph is zero in which limit is exist. So we can say f of x हैज लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो ओनली, अदरवाइज किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमेशा जब भी हम जीरो के अलावा किसी पॉइंट तक अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन की जो वैल्यूज है वो दो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, एक बार नेगेटिव साइड से, एक बार पॉजिटिव साइड से। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल्स, द लिमिट एग्जिस्ट ओनली एट जीरो, अदरवाइज लिमिट किसी और पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है समझाने के लिए आपको। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रेशनल एंड माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सिर्फ एक जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आप इसके अलावा कोई भी पॉइंट ले लें आप, जैसे आप ये ले लिया, मान लिया 1 ही ले लिया आपने, तो जैसे चलेंगे एक बार यहाँ आएगा पॉइंट रेशनल की साइड से, इरेशनल साइड से यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर दो अलग अलग तरफ को चल जाएगी लिमिट, मतलब यूनिक नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके लिए सिर्फ जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि लिमिट एग्जिस्ट एट ए और व्हेन लिमिट एग्जिस्ट एट जीरो एंड व्हेन ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हम कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिर्फ जीरो पे ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इस फंक्शन की। ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पर कि इफ एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन डिफाइन ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड सी कोई पॉइंट है इसके अंदर, देन एट सी राइट हैंड लिमिट एंड बोथ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं बट मे नॉट बी इक्वल। तो अगर दोनों लिमिट अलग अलग तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन राइट हैंड लिमिट अलग एग्जिस्ट कर सकती है और लिमिट और अपना जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो अलग से एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन के लिए किसी भी ओपन इंटरवल में। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटा सा थ्योरम है कि द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज यूनिक इफ इट इज एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब वो यूनिक होगी, ठीक है। एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो लिमिट पॉइंट वहां पर सिर्फ एक ही होगा जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट ऑफ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट यूनिक होती है ऑलवेज, लिमिट ऑलवेज यूनिक होती है। लिमिट पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी सेट के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट ऑलवेज एक ही होगी। तो लिमिट हमेशा एक होगी, ठीक है, यूनिक होगी अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। ओके, अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में। ये क्या है?
ये तो बेसिकली वही सम और प्रोडक्ट और डिफरेंस एंड इसको डिवाइड करना है. लेट एफ एंड जी अब बी टू फंक्शन एंड ए बी अ पॉइंट ऑफ देयर कॉमन डोमेन. If limit x tends to a, f of x equal to L and limit x tends to gx equal to m, then limit x tends to a, fx plus gx equal to दोनों को ऐड कर देंगे, डिफरेंस में दोनों को माइनस कर देंगे अलग अलग, प्रोडक्ट में दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे और डिवीजन में दोनों को डिवाइड कर देंगे, प्रोवाइडेड जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहे. ओके, तो ये तो सिंपल अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, इसमें कुछ नया नहीं है. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इससे आगे का जो भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे. ओके गाइज, तो thank you again, and if you like the content please like and subscribe the channel and share among the friend. Okay, एंड शेयर. सो ये सारा सिलेबस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है. तीन हमारे जो मेन एग्जाम है, CSIR, नेट, JRF, गेट एंड IIT जैम. मैं सारा सिलेबस यहाँ डिस्कस करूंगा, वही जो आप कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं. ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें. ओके, ओके गाइस, थैंक यू अगेन.